हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। यहाँ पे हम लोग इस सीरीज ऑफ वीडियोस में वैसी कुछ बातें करेंगे जो आपके जेई मेंस के होने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आपको स्ट्रैटेजीज बनाने में वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको, जो आपको पूरी तरीके से तैयार कर सकें ताकि आप अपना एग्जामिनेशन अपने ट्रू पोटेंशियल तक पूरी अच्छी तरीके से दे पाएं। इस वीडियो में मैं जो बातें करने वाला हूं आपसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बात करें तो। एंड दैट इज अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन जेई मेन एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे, ठीक है, या फिर अभी जो सीरीज ऑफ मॉक एग्जामिनेशंस या टेस्ट्स जो आप दे रहे हैं, उनसे क्या क्या चीजें हम ऐसी सीख पाएं जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, ताकि ये मिस्टेक्स हम अपने जेई एग्जामिनेशन में ना दोहराएं। ठीक है, तो आइए उन पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। देखिए, एग्जामिनेशन में हमें पता है कि इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक बार इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई चेंजेस ऐसे हों जो आपको नहीं पता चल पाए while attempting the questions of the examination. So आप 2 मिनट 2.5 मिनट जितना भी दे सकें प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट एग्जामिनेशन फॉर्मेट को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारे स्टेजेस हैं, और वो स्टेजेस आप कैसे अचीव करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो मॉक एग्जामिनेशंस या जो टेस्ट अभी आप अटेम्प्ट करेंगे बिफोर जेई, उसी से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करूं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें अपना एक थ्रेशोल्ड बनाना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कितना टाइम दे सकता हूं, कितना, हाउ मच टाइम आई कैन अफोर्ड टू लूज इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिकॉज ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में तो है नहीं। यहां पे हमें 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन 75 क्वेश्चंस में हम अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कितना टाइम स्पेंड करूं। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रख के कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आप आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको उन सेक्शन के क्वेश्चंस रिलेटिवली ज्यादा इजी लगें एज कंपेयर टू सम अदर सेक्शंस। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स जहां पे आप कॉन्फिडेंटली सवाल कर पा रहे हैं। एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने से पहले आप सिक्वेंशियली उसको अटेम्प्ट ना करें, रादर आप एक बार देख लें और ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं फर्स्ट गो में करने वाला हूं। ठीक है क्या? तो वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं एट अ टाइम। तो आपको यह भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम मुझे अलोकेट करना चाहिए, सच दैट मैं पूरा पेपर एटलीस्ट एक बार देख तो जरूर लूं। ठीक है क्या? तो सब्जेक्ट फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको प्रॉपर टाइम अलोकेशन करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। अब देखिए, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आपका बहुत ही साउंड होना चाहिए। आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन देख लेने चाहिए। अगर सारे नहीं देखना है तो एटलीस्ट ब्लॉक्स में क्वेश्चन देखिए। आप एक सिंगल क्वेश्चन को देख के और सिर्फ उसको बनाने के लिए तुरंत अटेम्प्ट करना शुरू मत कर दीजिए। आप एक ब्लॉक्स में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का एक ब्लॉक देखिए, और उस ब्लॉक में आइडेंटिफाई करिए कि मैं पहले कौन सा क्वेश्चन करूंगा। तो उसको भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। यू हैव टू हैव अ वेरी साउंड स्ट्रैटेजी ऑफ सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग देम। ठीक है, मिसिंग हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस अर्ली ऑन, इसका कहने का मतलब यह है कि आपका जो सेक्शन, जो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिसमें आपके अभी जो आप मॉक एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, जो टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा अच्छे स्कोर आ रहे हैं, उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करके
और अपने बैक ऑफ द माइंड में जरूर रखिए कि अगर इसका क्वेश्चन मुझे दिख गया तो उसको शायद मुझे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग whatever you can achieve in terms of score that you are going to get in the examination। ठीक है, तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में आप टू पास मेथड भी यूज कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कौन से क्वेश्चन करने वाला हूं, ठीक है, इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन करने वाला हूं। तो जो क्वेश्चंस आपको इजी दिखें आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे देख के कि शायद इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, या फिर हो सकता है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटिवली ज्यादा है दूसरे क्वेश्चन से, तो आप उनको सेकेंड टाइम में विजिट करिए। ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इज नेग्लेक्टिंग एक्यूरेसी फॉर स्पीड। सी दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी टू मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी आप इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ईच ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी अ नेगेटिव मार्क। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्पीड को मेंटेन रखने के चक्कर में आप एक्यूरेसी पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करें। एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसीलिए आप हो सकता है कि 5 सेकंड 7 सेकंड एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन पे दें, 10 सेकंड एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन पे दें, टू मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। एक और बात बहुत ही ध्यान में रखिएगा कि जब आप वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपके दिमाग में सिर्फ वही क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी के आजू बाजू के क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं चलने चाहिए। ठीक है, जस्ट बी विथ दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट, और उसको उस टाइम पे पूरी तरीके से अपना 100% देके अटेम्प्ट करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं स्टूडेंट्स से, तो आप ये इंश्योर करिए कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। देखो यूजुअली क्या होता है कि जब हम मार्क्स लूज करते हैं तो वो यूजुअली आसान क्वेश्चंस में ही मार्क्स लूज करते हैं, और वो किस वजह से? बहुत सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक्स में भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की वजह से हमारे ज्यादा नंबर लूज हो जाते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम वैसे ही बहुत सावधानी से अटेम्प्ट करते हैं, केयरलेसनेस हमारे आसान क्वेश्चंस में ही आती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एक्यूरेसी टू मेंटेन अ स्पीड। और इसको आप थ्रू आउट अभी जितने भी आप एग्जामिनेशन देंगे उसमें एवरी एग्जामिनेशन में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, एंड यू हैव टू इंप्रूव ऑन ईच ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट यू आर गोइंग टू गिव। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज ओवर कॉन्फिडेंस इन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। यूजुअली क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है तो इसके क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में वो सेक्शन डिफिकल्ट आ गया तो फिर क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ठेस पहुंच सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका पूरा एग्जामिनेशन हो सकता है कि उतना अच्छा ना जाए जितना जाना चाहिए था। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हाँ, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका स्ट्रांग है, लेकिन हम उस पर ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाएंगे कि इसके क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि उसका क्या होगा, एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आप उस चीज को अपने ईगो पे ले लें और आप उसके क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना शुरू करें कि नहीं यार ये तो मुझसे हो ही जाना चाहिए, और उस पर ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर दें। और फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार अब तो बहुत टाइम कम बचा है, एंड नाउ यू विल स्टार्ट पैनिकिंग। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे भी आप एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ ही जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ना जाएं। ठीक है, तो ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज पैनिकिंग ओवर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखिए यूजुअली जेई मेंस के साथ ये ज्यादा होता है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जेई मेंस के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ प्री अजम्पशन लेके हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए तो देख के हम पैनिक करने लगे कि अरे यार पेपर डिफिकल्ट आ गया अब कैसे होगा। नहीं, आप ये अज्यूम करके जाइए, देखिए कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेंगे ही रहेंगे पेपर में। ठीक है, अब आपको वाइजली डिसाइड करना है कि उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम किस स्टेज पे जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस पर पैनिक नहीं करना है, पहले से ये प्री अजम्पशन लेके नहीं जाएंगे कि पेपर इजी होता है, जेई मेंस के क्वेश्चन 2 स्टेप 3 स्टेप में होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे
2021 2022 के पेपर्स में यूजुअली बहुत लेंदी सवाल थे, ठीक है। तो और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैनिक करके ही अपना स्कोर बहुत ज्यादा बिगाड़ लिया था। तो आपको ऐसा प्री अजम्पशन लेके कुछ नहीं जाना है। एग्जामिनेशन में आप मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, हो सकता है पूरा का पूरा सेक्शन भी डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये उन सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहेगा जो अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शांत रखिए और अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपने जितनी तैयारी करी है, आप हमेशा उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, जितना मैंने पढ़ा है उसको मैं प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करवा के एग्जामिनेशन में आऊंगा, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर, डू नॉट पैनिक अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी गया सामने तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी है, नेगेटिव मार्किंग आपको यूजुअली उन क्वेश्चंस में ही ज्यादा देखने को मिलेगा जो आपको लगता था कि ये क्वेश्चन तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा, और वो बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ केयरलेसनेस, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू विल नॉट लूज एनी मार्क्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन एरर्स, बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। और वो उसको इंप्रूव कैसे करिएगा आप? इंप्रूव करिएगा जो अभी आने वाले टाइम में जेईई मेंस से पहले आपके सेंटर्स पे, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, आपके कोचिंग सेंटर्स पे जो भी टेस्ट हो रहे हैं, आप अगर खुद से भी दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो भी आपको ये इंश्योर करना है कि मैं नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करके रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर नेगेटिव मार्किंग को हम एकदम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल बना के चलें, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नॉट यूजिंग रफ वर्क इफेक्टिवली। देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो अगर मान लो बीच स्टेप्स में कोई मिस्टेक्स हुई भी हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा एज कंपेयर टू कि उस क्वेश्चन को वापस से पूरी तरीके से सॉल्व करना। तो अगर आपने रफ वर्क प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली किया हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली रिव्यू भी कर सकते हैं कि अगर मिस्टेक हुई है तो कहां हुई है, ठीक है। मेंटली सॉल्विंग हम लोग यूजुअली अवॉइड करेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ मेंटल कैलकुलेशंस ही होते हैं, क्योंकि दिमाग में लगता है कि यार ये, कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि √1 + √1 √2 लिख देते हैं, ठीक है क्या, ये बिकॉज ऑफ मेंटल कैलकुलेशन। लेकिन अगर उसी को आप पेपर पे लिखिएगा ना, तो वो ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको प्रॉपरली एक बढ़िया सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, और थोड़ा टाइम, थोड़े भले ही उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वहां पे फिर मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड रफ वर्क से क्या होता है, प्रेशर भी आपके ऊपर ज्यादा जाता है, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि मैंने कितने सवाल कर लिए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, कौन से बचे हुए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बीच में हमें छोड़ना भी है बिकॉज ऑफ कि उसमें ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है, तो अगर उसको प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज करके लिखा होगा, तो अगर वापस आके अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मौका मिले भी, तो आपको उस क्वेश्चन को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप वहां पे जाके मिड पॉइंट से भी चीजों को वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर रफ वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर हैंडलिंग ऑफ ऑनलाइन इंटरफेस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अवेयर विथ ऑल द फंक्शनैलिटीज, बटन्स और जितने भी हैं उसको प्रॉपरली हम लोग समझ लें। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। आप अगर उन सारे इंटरफेसेस के एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। वरना आप ही इमेजिन करिए, आपने सारी मेहनत करी, सब कुछ सही निकाला, सारा आंसर सही निकाला, और जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको उस इंटरफेस, एग्जामिनेशन इंटरफेस को प्रॉपर हैंडल करना नहीं आया, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट गए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो, ठीक है। आप अनअकैडमी जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स की। अगर अभी तक आपको इस तरीके का अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आप हमारे सेंटर्स पे आइए, और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा एक प्रॉपर एग्जामिनेशन इंटरफेस का,
एंड उसको किस तरीके से हैंडल करें, उसको किस तरीके से किस तरीके से सीखें, सच दैट ओरिजिनल जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाइएगा तो आपके मिस्टेक और मिस हैंडलिंग के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉट स्टेइंग काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। देखो, दिमाग ठंडा होना बहुत ही जरूरी है। आपके दिमाग में अगर बहुत सारी चीजें चल रही होंगी तो आपका फोकस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग से हट के कहीं और जा सकता है। कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा आप एग्जामिनेशन में बैठे हो और शायद हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन उस तेजी से या उस स्पीड से या उस रेट से नहीं बन रहे हों, और आप आजू बाजू देख रहे हो कि सभी लगे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स का सर नीचे है, लेकिन आपसे सवाल नहीं बन रहा, तो उसके क्या होता है ना कि एक अननेसेसरी एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। एट द मोमेंट आपको एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से अपना 100% देना है, उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, और उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। दिमाग ठंडा रखिए, अपनी प्रिपरेशन और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और पूरी ईमानदारी से आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, रिजल्ट के बारे में ध्यान में रख के तो बिल्कुल भी हम पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे एग्जामिनेशन जब आप दे रहे हो, आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, एग्जामिनेशन के बाद कैसा होगा, यार 10 ही क्वेश्चन किए हैं, पता नहीं बाकियों ने ज्यादा कर लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको अपना 100% वहां दे के आना है, दिमाग ठंडा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और बस एग्जामिनेशन के ऊपर ही फोकस रखना है उस दिन। आप थ्रू आउट जितने भी पेपर देते जा रहे हैं, ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप हर पेपर में अप्लाई कीजिए, एंड आप कोशिश कीजिए कि आफ्टर एवरी पेपर यू आर इंप्रूविंग ईच ऑफ दीज 10 पॉइंट्स दैट आई हैव सेड। ठीक है, लास्ट में एक रिकैप मैं आपको दे देता हूं पूरे सेशन का, और वो है कि देखिए, गलतियां आप तो करेंगे ड्यूरिंग, आप अभी आने वाले समय 21 तारीख से आपके एग्जामिनेशन शुरू हैं, तो उससे पहले तक आप कुछ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। उसमें आपसे गलतियां होंगी, उन गलतियों से तो आप सीखेंगे ही, लेकिन अपने दोस्तों से भी बात करिए, उनसे भी पूछिए कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं। हो सकता है कि अभी तक आपसे वो गलतियां नहीं हो, लेकिन आपसे वो गलतियां हो सकती हैं, आपके एग्जामिनेशन में हो सकती हैं, अगले टेस्ट में हो सकती हैं। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल एज यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ योर फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं और उनके बारे में भी सीखिए, और हमेशा याद रखिए कि एवरी मिस्टेक अवॉइडेड इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस तरीके से अपने आप को तैयार कर लें कि मिस्टेक्स होने के कोई चांसेस ही ना रह जाएं। और वहां जब इस स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं, आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा, एंड दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तैयारी करते रहिए, हम लोग मिलके आपको इस ऐसे सीरीज ऑफ वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, जहां पे आपको एग्जामिनेशन में अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करना है। देखिए, तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी तो अपनी जगह पे है, लेकिन उस तैयारी को एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट कैसे करवाना है, वो अपने आप में एक कला है। So, as I say, that giving an examination is an art in itself, and you have to master that art before appearing in the examination. So, all the best. Let's crack it.